नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तबलीगी जमात से मुताल्लिक़ मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच का तारीख साज फैसला अदलिया की गिरते हुए विखार के लिए बैसाखी साबित हुआ है। साथ ही ये हुकूमत के इम्तियाजी और जानिबदाराना बिकाऊ मीडिया की मुसलमानों के साथ तासुब परस्ती के खिलाफ एक भरपूर तमाचा है। तमाम मुस्लिम जमातों ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि मुंबई हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच के जजेस के इस जुर्रतमंदाना फैसले से सबक हासिल किया जा सकता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के बहाने पूरे मुल्क में लगभग 3000 गैर मुल्की मुसलमानों को जो तबलीगी सरगर्मियों के सिलसिले में हिंदुस्तान आए हुए थे, इन्हें मस्जिदों से गिरफ्तार किया गया। इन पर कोरोना वायरस फैलाने के इल्ज़ाम आयद किए गए, इन्हें क्वारंटीन सेंटर्स में डाला गया, हर तरह से सताया गया, झूठे इल्ज़ाम आयद किए गए, नर्सेस के साथ बदसलूकी, गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल और बेलिबास हॉस्पिटल के वार्ड्स में घूमने फिरने के इल्ज़ाम आयद किए गए। इन्हें जेलों में डाला गया और मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने जो फैसला सुनाया, सीनियर सहाफ़ी जनाब एम वदूद साजिद के अल्फाज में वो हिंदुस्तान की तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखे जाएगा। वदूद साजिद ने लिखा कि इनके लिए ये समझना मुश्किल है कि ये फ़ैसला इंसानों का लिखा हुआ है या आसमानों से फरिश्ते आए हुए थे, इन्होंने अपने कलम से फ़ैसला लिख दिया। महाराष्ट्र के ज़िले अहमदनगर में 29 गैर मुल्की शहरियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके इन पर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात कायम किए। 7 इन 6 हिंदुस्तानियों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए गए, जिन पर इन तबलीगी हजरात को पनाह देने का इल्ज़ाम था। 21 अगस्त को 3 मुख्तलिफ वर्जियों पर हाई कोर्ट के जस्टिस टी.वी. नलवाड़े और जस्टिस M.J. सिवालकर ने जो तारीख साज फैसला सुनाया, इसका खुलासा यूँ है। कुदरती आफात या वबा के बहरान के वक्त सियासी हुकूमतों को किसी बली के बकरे की तलाश होती है। हालात व वाक़यात से ऐसा लगता है कि कोरोना के दौरान तबलीगी जमात के उन लोगों को बली के बकरे के तौर पर मुंतखब किया गया। इनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई CAA और NRC के खिलाफ किए जाने वाले मुजाहरों के पस मंज़र में हिंदुस्तानी मुसलमानों को जलवास्ते तौर पर दी जाने वाली एक वार्निंग थी। जिस मवाद पर बहस हुई है, इसकी रोशनी में ये मालूम होता है कि हिंदुस्तानी मुसलमान या गैर मुल्की तबलीगियों के ज़रिए कोई परेशानी या मज़ाहिमत नहीं खड़ी की गई, बल्कि दूसरों के ज़रिए इनके खिलाफ परेशानी और मज़ाहिमत का माहौल बना गया। मीडिया के ज़रिए बड़ा और गैर मतलब प्रोपेगेंडा करके एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश की गई जैसे ये गैर मुल्की ही कोरोना फैलाने के ज़िम्मेदार हों। हुकूमत को तौबा करनी चाहिए और इस एक्शन से जो नुकसान हो चुका है, इसकी तलाफ़ी करनी चाहिए। इस बेंच ने यह भी कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ मुल्कों का शहरी होने या मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने की बुनियाद पर लोगों के साथ मुख्तलिफ सलूक नहीं कर सकती। हिंदुस्तान के इत्तेहाद और इसकी सलामती के लिए समाजी और मजहबी रवादारी एक अमली ज़रूरत है और हिंदुस्तान के आइन के रूह से इसे लाजमी करार किया गया है। अदालत ने गौर किया है कि हुकूमत को ऐसी हिदायत जारी करने के लिए किस चीज़ ने उकसाया है। जनवरी 2020 से कुछ पहले से मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे मुनक़िद हुए थे। मुजाहरों में ज़्यादातर शरीक होने वाले मुसलमान थे। इनका ख्याल है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ करता है। वो NRC के ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ इस एक्शन से इनके दिलों में खौफ बिठाया गया। इस एक्शन ने बिलवास्ता तौर पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक वार्निंग दी कि किसी भी चीज़ के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का एक्शन लिया जा सकता है। यह इशारा भी दिया गया कि गैर मुल्की मुसलमानों के साथ ताल्लुक़ रखने के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा। ऐसा एक्शन इन गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ नहीं लिया गया जो दूसरे मज़ाहिब के थे। गैर मुल्की शहरियों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो मजहबी मकामात की ज़ियारत नहीं कर सकते या वो मजहबी सरगर्मियों और इबादत में शरीक नहीं कर सकते। महाराष्ट्र पुलिस ने मैकेनिकी तौर पर एक्ट किया और सबूत के बगैर और अपना दिमाग लगाए बगैर चार्जशीट आयद कर दी। ऐसा जाहिर होता है कि रियासती हुकूमत ने सियासी मजबूरियों के तहत कार्रवाई की और पुलिस ने भी खुद को हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं की। ये सरगर्मी 50 साल से जारी है। तबलीगी जमात मुसलमानों का कोई अलग फ़िरक़ा या मसलक नहीं, बल्कि ये जमात मुसलमानों के दरमियान इस्लाह का काम करती है। हर दौर में कुछ मुद्दत के बाद मजहब के पैरोकारों को इस्लाह हाल की ज़रूरत होती है। ये तबलीगी दूसरों का मजहब तब्दील नहीं कराते। गैर मुल्की तबलीगी तो उर्दू या हिंदी भी नहीं जानते, जो यहाँ धर्म परिवर्तन के लिए मतलूब ज़बानें हैं। ये लोग अरबी और फ्रेंच जानते हैं। इन्होंने यहाँ किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। इस हकीकत को कि मस्जिदों ने इन गैर मुल्की तबलीगियों को पनाह दी, एक जुर्म के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए था। लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों को लौटने वाले मजदूरों के लिए गुरुद्वारों ने भी तो अपने दरवाजे खोल दिए थे। हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद पेश नहीं किया कि लॉकडाउन या
حکومت کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسجدوں نے عام شہروں کے لیے بھی اپنے دروازے کھول دیے تھے۔ آل انڈیا مجلس مشاورت کے صدر نوید حامد، جمعیت العلماء ہند کے ارشد مدنی اور محمود مدنی گروپس، آل انڈیا ملی کونسل، پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور مجلس اتحاد المسلمین کے بشمول تمام جماعتوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تبلیغی جماعت نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہر قسم کی تنازعات سے بچا کر رکھا تھا۔ یہ صرف اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف ہے۔ اس کے ارکان سیاسی سرگرمیوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ کیونکہ اسلام کی بنیادی تعلیم امن کی برقراری ہے، اس لیے اس پر ہر قسم کے الزامات غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے سری سالم ہائیڈرو پاور پلانٹ حادثے میں اپنی جان گنوانے والے ملازمین کے ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ مرنے والوں میں حیدرآباد کے اعظم پورہ علاقے سے تعلق رکھنے والی عظمیٰ فاطمہ انجینئر بھی ہیں، جن کے ورثے سے ملاقات کر کے اظہار تعزیت کرنے والوں میں وزیر داخلہ جناب محمود علی، قانون ساز کونسل میں سابق پوزیشن لیڈر جناب محمد علی شبیر، ریونت ریڈی کے علاوہ صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد اویسی شامل ہیں۔ کانگریس نے مہلوکین کے ورثاء کو فی کس 1 کروڑ روپے معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی بڑی بہن ماریانا ٹرمپ پیری نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے بھائی ڈونلڈ ٹرمپ ظالم بھی ہیں اور جھوٹے بھی۔ ماریانا ٹرمپ فیڈرل جج رہ چکی ہیں۔ انہوں نے 2018 میں فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں بھی اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا، مگر ان کے بھتیجے نے ماریانا کے ٹیلی فون کال کی خفیہ ریکارڈنگ کی، جس میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کا بھائی ظالم اور جھوٹا ہے۔ ویسے ساری دنیا اس حقیقت سے پہلے سے ہی واقف ہے۔ شکاگو، امریکہ میں مقیم ممتاز آنکولوجسٹ ڈاکٹر تجمل حسین نے کہا کہ کورونا وائرس سے جہاں تباہی پھیلی ہے، وہی اس کی وجہ سے ہندوستان کی اقلیتوں کو NRC اور CAA سے وقتی طور پر ہی صحیح راحت ضرور ملی۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ساری دنیا میں شعور کی بیداری کی لہر ہے، مگر مسلمان اب بھی خواب غفلت میں ہیں۔ انہوں نے حالات سے سبق لینے کی تلقین کی ہے۔ انگلینڈ کے خلاف پاکستان اگرچہ کے فالو آن سے نہیں بچ سکا، مگر اظہر علی نے ناسازگار حالت میں جس طرح سے بیٹنگ کی اور 141 ناٹ آؤٹ کی اننگز کے لیے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ انگلینڈ نے 8 وکٹ پر 83 پر پہلی اننگز ڈکلیئر کی تھی، جس کے جواب میں پاکستان کے 4 وکٹ 40 رنز کے سکور پر گر چکے تھے۔ اظہر علی اور فواد عالم نے پہلے ذمہ دارانہ بیٹنگ کی۔ وکٹ کیپر رضوان نے ایک اور اچھی اننگز کھیلی۔ اظہر علی ایک طرف سے ڈٹے رہے، انہوں نے ٹیسٹ کیریئر کے 6000 رن مکمل کیے۔ دوسری طرف سے کھلاڑی آؤٹ ہوتے رہے۔ ہینڈرسن نے 5 وکٹ حاصل کیے۔ انہیں 600 وکٹ مکمل کرنے کے لیے 2 شکار اور چاہیے۔ کرناٹک کامن انٹرنس ٹیسٹ میں شاہین کالج بیدر نے اسٹیٹ ٹاپ 10 رینکرز میں 2 مقام حاصل کیے۔ محمد ارباز احمد نے 6واں اور کارتک ریڈی نے 9واں رینک حاصل کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر بانی شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز نے اس شاندار کامیابی کے لیے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا اور طلباء کو مبارکباد پیش کی۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔